नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2026 में। आज हम 30 अप्रैल के सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को देखेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी पैटर्न देख लेंगे कैसा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? और ये हुआ था आपका 1855 से 56 तक चला था ये। ठीक है, 30 जून 1855 को स्टार्ट हुआ था। और ये जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी के खिलाफ हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संताल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किन भाइयों ने किया था? पहला और दूसरे क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन आया होगा, देख लेना आप। और ये हुआ था सिद्धू और कानू। ठीक है, ऑप्शन बी। एक्चुअली ये 4 भाई थे, सिद्धू, कानू और चांद और भैरव। ये 4 भाई थे, और जिसमें सिद्धू और कानू जो है सबसे मेन इनके लीडर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? और ये माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिसके बाद जो भारत है वो दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी 1965 आनंद, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? ये है मछली उत्पादन से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? और ये खेला था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? और पहली कप्तान थी शांता रंगास्वामी। उत्तर भारत के विशाल मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और ये पाई जाती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पूरी तरह स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? और ये वर्ष है आपका 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसको बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के समान होगा? 2025 का होगा आपका 2025 प्लस 6, 2031 का। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, मांड मुख्य रूप से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायक शैली है? मांड, और ये है आपका राजस्थान का। ठीक है, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प के तहत उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? और उद्योगों को हमने बांटा गया है 3 श्रेणी में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? और ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? और ये स्थित है हमारा ब्रह्मपुत्रा पे। कृषि के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? और ये है एमएसएमई। केंद्रीय बैंक संकुचन मौद्रिक नीति क्यों अपनाता है? क्योंकि मुद्रास्फीति, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ऐतिहासिक सेरारामपुर कॉलेज किस नदी के तट पर स्थित है? और ये कहाँ पे है? ये बंगाल में, कोलकाता, हुगली की नदी के किनारे पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया था? ये किया गया था 2016 में, बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्तियाँ किसमें निहित हैं? इन whom is the power to summon and prorogue the session of the state legislature vested? किसमें है? ये है गवर्नर में। किसमें है? गवर्नर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2026 में 25,000 मीटर रेस वॉकिंग में 19 मिनट का बैरियर तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बने? और पहले एशियाई एथलीट बने हैं नितिन गुप्ता। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है जिसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? कालबेलिया कहाँ का है? मेरे को ये राजस्थान का, हाँ राजस्थान का है कालबेलिया, राजस्थान का। इसको सपेरा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हस्ताक्षर शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ये हिंदी में पूछा गया होगा। और हस्ताक्षर का यह है हस्ताक्षर, ये ठीक है। पब्लिक सिक्योरिटी, सार्वजनिक सुरक्षा का हिंदी अर्थ क्या है? सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, हाँ ठीक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा के साथ मिलकर किस डेल्टा का निर्माण करती है? वहाँ पर कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन FIDE का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एचेज। ठीक है। 1950 में आयोजित पहले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप को किस देश ने जीता था? इसको जीता था अर्जेंटीना ने, और हराया किसको था? USA को हराया था। अर्जेंटीना ने जीता था और हराया किसको था? USA को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा देश या द्वीप है? और सबसे ग्रेट निकोबार के सबसे पास कौन है? इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, सुमात्रा। भारतीय संविधान के भाग 18 में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? इसमें 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 372 में है, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन जो 356 में है, और वित्तीय आपातकाल जो 360 में दिया गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो वित्तीय आपातकाल है जो 360 में दिया गया है, ये कितनी बार लगा है? अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 32, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने कक्ष या झिल्लीदार परतें पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है हमारी 2 होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी होती है? 2 होती हैं। ओरछा का कौन सा मंदिर अपनी हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली के अनूठे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है? और कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्वेश्चन नंबर 34, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है? परमानेंट सेटलमेंट। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, इसके कई नाम हैं। इसको इस्तमरारी, जमींदारी या मालगुजारी, इन नामों से जाना जाता है। तो इसमें जो दिया है यह इस्तमरारी। ठीक है। दिल्ली सरकार की नई नीति, शिक्षा नीति के तहत अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः परीक्षा के लिए कितने महीने की तैयारी का समय दिया जाता है? और कितने महीने की दिया है? 2 महीने का समय इनको और मिल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, नाटी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। सेल्डम का सिनोनिम्स क्या है? पर्यायवाची क्या है? सेल्डम मतलब कभी कभार, शायद ही कभी, रेयरली। ठीक है। एफिशिएंट शब्द का विलोम शब्द क्या हो गया? एफिशिएंट मतलब जो काम में बहुत एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट हो जाएगा, इसका विलोम पूछा है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? और इसको लगता है 365.25 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, असम में बिहू नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक क्या है? उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसको बोला जाता है मेखला चादर। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ये लुज़ेन में स्थित है। कहाँ है? लुज़ेन में। सांगपो किस नदी का तिब्बती नाम है? सांगपो, ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे क्या बोलते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो। ठीक है। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह है जर्मनी, वाइमर संविधान से। ठीक है। यदि कोई तारा
सूर्य के बहुत करीब से गुजरता है तो सौर मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो है ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए होती है ब्लैक सॉइल, रेगुर भी कहते हैं जिसको, और ये कहाँ पे होती है? कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पे होती है ज़्यादातर। ठीक है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? और इसका नाम है गगनयान। ठीक है। कवित्री का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? कवित्री का हो जाएगा कवयित्री। ठीक है। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या है? हस्तक्षेप का हो जाएगा हस्तक्षेप। नेग्लेक्ट शब्द का सबसे उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं दिया था, सिर्फ हिंदी दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट का आकार कैसा है? ये है अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल। ठीक है, ये अभी तक के आपके क्वेश्चन हैं जितने मेरे को मिले हैं। और अगर आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उनको भी लाऊंगा, क्योंकि उनके भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं और कुछ आते ही मैं आपके लिए ले आऊँगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन इसमें से गलत हुआ हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।